हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। मैं हूं मोहन राजवाड़े और आप देख रहे हैं एमटेक स्टॉक एनालिसिस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे रेड टू ग्रीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड ग्रीन टू रेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मतलब रेड कैंडल टू ग्रीन कैंडल एंड ग्रीन कैंडल टू रेड कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसा है, लाइव मार्केट में कैसे वर्क करता है। यहाँ पे मैं उसके बेसिक चीज़ें बता दूंगा पहले, इसके बाद मैं आप लोगों को चार्ट में लेके चलूंगा, कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। आने वाले कुछ दिनों में लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करके उसका रिकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। बिना प्रैक्टिस किए, बिना सीखे, बिना उसमें परफेक्ट हुए कुछ भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। मैक्सिमम ट्रेडर दोस्तों जो बिगिनर होते हैं वो शुरुआत में आज देखे वीडियो, कल गए मार्केट में और वो पैटर्न मिल गया तो उसी दिन ठोकते हैं बड़ा क्वांटिटी। प्लीज़ ऐसा कभी मत कीजिएगा दोस्तों। हो सकता है कि उसी दिन एसएल होने वाला हो, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 100% श्योर कभी भी नहीं होता। ठीक है, इसलिए पहले प्रैक्टिस कीजिए, पहले सीखिए, पहले टाइम दीजिए अपने आप को मार्केट को समझने के लिए, फिर आप उसे इस्तेमाल कीजिएगा तो आप हमेशा पैसा कमा के जाएंगे, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। तो दोस्तों चलिए इसके बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात है दोस्तों कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात है कि आपको क्विक डिसीजन लेना आता हो। इंट्राडे ट्रेडिंग वैसे बहुत फास्ट होता है, ठीक है। आपको क्विक डिसीजन लेना है, क्योंकि जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ इस पे आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा प्रॉफिट बुकिंग करने में। अगले 10-15 मिनट में आपको जितना भी प्रॉफिट मिलना है मिल जाएगा। अगर उसके बाद ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कोशिश करें पोजीशन से स्क्वायर अप कर दें। ठीक है। लॉस छोटा है, एसएल छोटा है, टारगेट आपका कम से कम 1:2 का बनेगा। मतलब 10 रुपये का अगर एसएल है तो आपको टारगेट 20 रुपया 25 रुपये का जरूर बनेगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों ग्रीन टू रेड एंड रेड टू ग्रीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। पहली बात है दोस्तों कि मार्केट को आपको समझना है। देखिए, दो तरीके से मार्केट आपका चलेगा। ठीक, एक तो साइडवेज रहेगा, ठीक, या फिर वो किसी ट्रेंड में रहेगा, तब आपको स्ट्रेटजी में काम करने को मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर कोई स्टॉक साइडवेज है, पहला पॉइंट कि अगर कोई स्टॉक साइडवेज है फिर उसमें कोई ट्रेंडिंग आएगा। क्या आएगा? ट्रेंडिंग आएगा, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। ठीक है। साइडवेज के बाद क्या होगा? अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। मान लो कि कोई एक स्टॉक है जो ऐसे साइडवेज पैटर्न पे चल रहा है। ठीक, पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ कैंडल्स बना देता हूँ, इसे समझिए। ये साइडवेज मार्केट का कैंडल है। कुछ ग्रीन होंगे दोस्तों, कुछ रेड होंगे। आप डायरी पे जब अगर बना रहे हैं तो ऐसे कुछ ग्रीन और कुछ रेड बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं और मुझे लगे कि आप सीखना चाहते हैं। ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, मान लो दोस्तों कि ऐसा कोई एक स्टॉक है जो कुछ देर तक साइडवेज चल रहा है, या डेली बेसिस में ऐसा कोई साइडवेज चल रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलो, इसके बाद इसमें कोई ट्रेंड आएगा, क्या होगा? एक ब्रेकआउट आएगा। अगर ऐसे ब्रेकआउट आता है तो नो डाउट, इसका वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों के लिए पोस्ट किया रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा दिया हूँ, उसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों कि अगर आपको, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की वीडियो शेयर किया है। ठीक है। अगर उनमें पैसा बन रहा है तो बिल्कुल उसमें बनाते रहिए। ओके। हाँ, अगर आपके नेचर से मैच नहीं कर रहा है तो जरूर आप दूसरा स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं या उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, सीख सकते हैं नई चीज। ठीक है। चलिए, कभी कभी होता है ना, किसी का नेचर ऐसा होता है कि नहीं भाई, इस पैटर्न से मेरा नेचर मैच नहीं कर रहा है। जैसे मैंने फर्स्ट 5 मिनट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर किया है दोस्तों, बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा ट्रेड देता है, लेकिन कई लोगों को टाइम नहीं मिलता है या उस टाइम पे ट्रेड नहीं कर पाते हैं, तो आप इस स्ट्रेटजी को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का शेयर किया है, उन्हें भी देख लीजिएगा। जो अच्छा लगता है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मान लो कि कोई स्टॉक ऐसे है और इसमें ट्रेंड आ गया। क्या आ गया? ट्रेंड आ गया। ठीक, तब तो आप उसमें ब्रेकआउट में ट्रेड कर ही लेंगे, बरोबर है। अब सपोज करो कि यहीं से, ठीक है, यहीं से कोई स्पाइक आया, कोई न्यूज आया और आपका एसएल हो गया। ठीक है, क्या हुआ? कोई स्पाइक आया, कोई न्यूज आया और वो एसएल हिट हो गया। फिर क्या करोगे? उसके बाद की स्ट्रेटजी रेड टू ग्रीन है। देखिए, फिर क्या करना है ये समझिए। जैसे रेड कैंडल बनता है, मान लो न्यूज कुछ आया है, ठीक है, मान लो को न्यूज आया है, अगर वो न्यूज में दम है नेगेटिव होने का, ठीक है, तो और नीचे जाएगा।
और कभी कभी क्या होता है, कोई एक स्पाइक आता है, नीचे का एसएल लेके जाता है और फिर ये कंटिन्यू अपसाइड में हो जाता है। ठीक है, तो सपोज करो कि कोई स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट आया और उसमें एक सडनली गिरावट आ गया। ठीक है, अगर दोस्तों एक गिरावट आया, बस यही इंतजार करना है आपको। ओके, मान लो कि यहाँ से ट्रेड ले लिया है आपने, हो सकता है कि आप इसमें बाइंग किए रहोगे और वो आगे कट कर गया एसएल तुरंत। तो दोस्तों यहाँ पर एक कैंडल बनेगा, इनसाइड कैंडल बनेगा। कैसा कैंडल बनेगा? इनसाइड कैंडल बनेगा, और वो कैंडल रहेगा ग्रीन। क्या रहेगा? सॉरी, मुझे ये कैंडल को बनाना है, ये कैंडल है ग्रीन। ठीक है, इसमें विक्स भी रहेगा। ओके, मैं यहाँ पे विक्स बना देता हूँ, बराबर। चलिए, तो जैसे ये कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है, तब आप तैयार हो जाओ कि अब इसमें मुझे एक ट्रेड मिलने वाला है, और बड़ा ट्रेड मिलने वाला है। क्या? एक ट्रेड मिलने वाला है, और एक बड़ा ट्रेड मिलने वाला है। कैसे? जैसे इसके बाद एक रेड कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनेगा। इंट्राडे में आप कोई भी टाइम फ्रेम फॉलो कर सकते हो, चाहे 5 मिनट करो, मैं 5 मिनट फॉलो करता हूँ, आप 15 मिनट कर सकते हो, आप 10 मिनट कर सकते हो। आप जो भी टाइम फ्रेम आपको सूटेबल करता है, जमता है, वो टाइम फ्रेम को आप फॉलो कर सकते हो। तो जैसे एक गिरावट आया रेड कैंडल, फिर उसके अंदर इनसाइड, ठीक है, नीचे नहीं होना चाहिए, इस कैंडल के नीचे नहीं होना चाहिए ग्रीन कैंडल को। ठीक है, ये इनसाइड होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जैसे ही ये ग्रीन कैंडल के बाद दूसरा कैंडल जो बनेगा रेड कैंडल, वो जैसे ही पहले कैंडल को ब्रेक करेगा, आप एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। मैं वहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड लेता हूँ, और विद इन 5 मिनट 10 मिनट में, अगर मैं 5 मिनट को फॉलो कर रहा हूँ, तो 5 या 10 मिनट में मेरा टारगेट डन हो जाता है। टारगेट कितना होता है? पहला टारगेट होता है, ध्यान रखिए, पहला टारगेट होता है इतना जितना आपका एसएल है, जितना आपका एसएल है उसका 2 गुना। देखिए, जैसे ग्रीन कैंडल के बाद दूसरा कैंडल बनेगा रेड कैंडल, वो जैसे ही पहले कैंडल के लो को ब्रेक करेगा, आपका शॉर्ट एक्टिवेट हो जाएगा, एसएल बनेगा ग्रीन कैंडल का हाई, छोटा सा एसएल बनेगा, और तुरंत एक कैंडल 2 कैंडल में आपका टारगेट डन कर जाएगा। क्या कर जाएगा? आपका टारगेट डन कर जाएगा। सिर्फ 1 या 2 कैंडल, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कोशिश कीजिए कि पोजीशन से स्क्वायर अप कीजिए, क्योंकि उसी गति से वापस आएगा। क्योंकि इसका लॉजिक क्या है, अगर इसमें कोई नेगेटिव न्यूज आया है, ठीक है, तो कंटिन्यू रहेगा और फास्ट रहेगा, गिरावट बहुत फास्ट होता है, बराबर है। और अगर यहाँ पे रुक रहा है, इसका मतलब है कि ये हजम हो गया है। इसका न्यूज क्या है? ये हजम हो गया, ये रिवर्स कर सकता है और बड़ी फास्ट गति से रिवर्स कर सकता है। तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी पोजीशन स्क्वायर अप करें। अगर टारगेट आपका 1 से 2 गुना हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो पोजीशन क्लोज करने की कोशिश करें। ठीक है, हाँ, अगर आपका प्रैक्टिस हो जाता है, कुछ दिनों के बाद आप एक्सपर्ट हो जाते हैं इसमें, तो बड़ा बड़ा टारगेट भी आप डन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा 10-10 गुना का भी टारगेट बना हुआ है। ठीक है, मैं ऐसा भी टारगेट दिखाऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये जैसे गिरता है उसी गति से आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि नहीं। तो ये हुआ पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन दोस्तों, अभी तो प्रैक्टिस कीजिए आप पहले कैंडल के लो के नीचे, फिर आप प्रैक्टिस क्या कीजिएगा, आने वाले दिनों पे प्रैक्टिस कीजिएगा एक ग्रीन कैंडल के नीचे। देखिए, असल में शॉर्ट एक्टिवेट कहाँ होता है, मैं पहले बार में क्यों बताया कि ग्रीन रेड कैंडल के नीचे, रेड कैंडल के नीचे कंफर्म ट्रेड होता है। ठीक है, ग्रीन कैंडल के नीचे थोड़ा सा कंफर्मेशन कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ग्रीन कैंडल के नीचे गया तो भी उसका मतलब यही होता है कि वो जाएगा नीचे ही। बट आप शुरुआत में इसे फॉलो कम कीजिए, उसे थोड़ा दिन प्रैक्टिस करने के बाद फॉलो कीजिए। मैं दोनों का एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, मैं दोनों का एग्जांपल दिखाऊंगा और टारगेट भी डन करते हुए दिखाऊंगा। इसका लाइव मार्केट का भी 1-2 वीडियो आप लोगों के लिए लर्निंग पर्पज से अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो इसमें टारगेट क्या होगा, 1 या 2 कैंडल में टारगेट डन हो जाएगा। पहले प्रैक्टिस कीजिए पहले रेड कैंडल के बिलो ब्रेक करने के लिए, फिर बाद में प्रैक्टिस कीजिए ग्रीन कैंडल के नीचे ही आपको ट्रेड करने के लिए। ठीक है, एसएल दोनों ही कंडीशन में इसी हाई का बनता है। ठीक है, किसका? इसी ग्रीन कैंडल के हाई का एसएल बनता है, टारगेट बनता है बड़ा। जितना बड़ा एसएल है उतना बड़ा टारगेट आपको बनता है। एक्चुअल में एक बात और नोट कीजिए, एक्चुअल में जो दोस्तों टारगेट बनता है इस रेड कैंडल का टारगेट बनता है, ये रेड कैंडल जितना बना है, ठीक है, इसका 2 गुना टारगेट बनता है। इस मतलब जो पहला रेड कैंडल बना है उस रेड कैंडल का पूरा 2 गुना टारगेट बनता है। लेकिन उस कंडीशन में आपका एसएल भी बड़ा होगा, तो उसे आप अवॉइड करें। क्या करें? आप उसे अवॉइड करें, क्योंकि अगर इतना बड़ा टारगेट लेना चाह रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस भी इतना बड़ा होगा, बराबर है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा।
सेम सिचुएशन इसका वाइस वर्सा। क्या? सेम सिचुएशन इसका वाइस वर्सा। मैं आपको एग्जांपल में यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। सपोज करो दोस्तों कि कोई स्टॉक ऐसे चल रहा है, ठीक है, और इसमें क्या आया, ब्रेक डाउन आया, ठीक है, ऐसे ब्रेक डाउन आया, लेकिन सडनली इसमें कुछ न्यूज आया और स्टॉक स्पाइक कर गया इधर वापस रिटर्न। मतलब जिन्होंने भी यहाँ शॉर्ट लिया वो फंस गए, उनका एसएल, मान लो कि भाई यहाँ से किसने सेल किया तो उसका एसएल तो ही होगा ना, इसके ऊपर तो होगा नहीं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो इसका हो गया यहाँ पर एसएल। तो एसएल कटने के बाद इस स्टॉक में एक रेड कैंडल की यहाँ पे सिचुएशन बनेगा, ठीक है, एक रेड कैंडल यहाँ पे जरूर बनेगा। ओके, तो आप यहाँ पर देखें कि जैसे ये रेड कैंडल बना, इसके बाद जो दूसरा ग्रीन कैंडल बनेगा इधर वापस, ठीक है, ऊपर जाने के लिए, इस ग्रीन कैंडल में आपको ट्रेड लेना है जब इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट करे तब, ठीक है। मतलब पहले वाले जो रिवर्स ट्रेड हुआ है उस ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो आप इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। जब रेड कैंडल के बाद एक हॉल्ट वाला कैंडल बनी, इसके बाद जो ब्रेकआउट करे उसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट सेम तरीके से बनेगा दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। पहले टारगेट क्या बनेगा, पहले टारगेट इसका 2 गुना बनेगा, बरोबर, इसका 2 गुना बनेगा, मतलब जितना भी अगर 10 पॉइंट है तो इसके ऊपर 20 पॉइंट का टारगेट बन जाएगा, बरोबर। हालांकि क्या होता है, टारगेट इसका बनता है, इसका 2 गुना बनता है, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो इसको छोड़िए, मैं तो कहता हूँ इतना मुझे 2 गुना मिल जाता तो मेरे लिए सफिशिएंट है। तो पहले प्रैक्टिस कीजिए इस पे, जब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे तो इस कैंडल का भी टारगेट आपको 2 गुना का मिलेगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसे भी कर सकेंगे। ये हुआ दोस्तों पहला सिचुएशन, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन ऐसे समझिए, मान लो दोस्तों कि कोई स्टॉक ऐसे अप साइड में जा रहा है या डाउन साइड में जा रहा है, क्या होगा, अप साइड में जा रहा है या डाउन साइड में जा रहा है, दोनों का वाइस वर्सा हो जाए, समझ जाइएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक साइड से एग्जांपल बता देता हूँ। इसके बाद दोस्तों सडनली ये स्टॉक बेरिश हो जाता है, पहले जा रहा था बहुत बुलिश, ठीक है, इसके बाद ये सडनली बेरिश हो जाता है, या मान लो इसमें कोई न्यूज आ गया, या हो सकता है कोई रिजल्ट आ गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये बेरिश हो गया। और अगर आप इसे कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पे, जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, जैसे बेरिश कैंडल बना, इस पहले वाले कैंडल का साइज देखना है, ये साइज आपको बताएगा, ये साइज बहुत बड़ा होता है ऐसे, मतलब बड़ा होता है। या मान लो कि एक कैंडल ऐसे बना, ठीक है, पहला, और दूसरा कैंडल ऐसे बन गया सडनली, तुरंत बड़ा, तो आपको इंतजार करना है कि इस गिरावट में जो रिवर्स हुआ है ट्रेड, इस पे फॉल्ट वाला कैंडल कहाँ बन रहा है, मतलब ग्रीन वाला कैंडल कहाँ बन रहा है। ग्रीन कैंडल के बाद ही हमें ट्रेड लेना है, ध्यान रखिए, कब ट्रेड लेना है, ग्रीन कैंडल के बाद ही हमें ट्रेड लेना है। तो जैसे ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक, जैसे मैंने पहले बताया फर्स्ट वाले सिचुएशन में कि पहले प्रैक्टिस करना है रेड कैंडल के नीचे जाने का। ग्रीन कैंडल के बाद अगर कोई कैंडल बनता है तो पहले रेड कैंडल के नीचे जाए तो आप शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट करो। एसएल आपको ग्रीन कैंडल के हाई का रखना पड़ेगा, टारगेट आपके एसएल का कम से कम 2 गुना मिलेगा। और जैसे बताया मैंने कि ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, अब ऐसे कंडीशन में आपको इसका टारगेट नहीं मिलेगा, इसका अगर मान लो रेड कैंडल से पहले 2 कैंडल है तो इतना बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा भाई साहब, फिर आपको सिर्फ इस एसएल का 2 गुना मिलेगा, इसका, इस एसएल का 2 गुना मिलेगा और प्रॉफिट बुक कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 2 गुना के बाद जाएगा नहीं, मिनिमम 2 गुना तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं मिले तो वापस स्टॉप लॉस है, इसलिए हम एसएल रखते हैं, ठीक है। तो चीज़ें मुझे लगता है आप समझ गए होंगे दोस्तों। ऐसा ही इसका वाइस वर्सा समझ लीजिए कि मान लो कोई कैंडल नीचे जा रहा है कंटिन्यू, ठीक है, इसके बाद उसमें कोई सडनली रिवर्स ट्रेड देखने को मिला, एक कैंडल, जैसे एग्जांपल में फिर से बता देता हूँ इसको, जब इतनी बता ही दिया हूँ तो यहाँ तक क्यों छोड़ूंगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ से कंटिन्यू गिर रहा है स्टॉक, फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, हो सकता है छोटा हो, फिर इसके बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर एक रेड कैंडल बन जाए, इनसाइड रेड कैंडल बने, इंपॉर्टेंट है इनसाइड रेड कैंडल बने, ठीक है, ऐसा नहीं होगा ये, ऐसा ऐसा बनेगा तो काम नहीं, इनसाइड रेड कैंडल बने। इसके बाद दोबारा जो ग्रीन कैंडल बनेगा, आप रेड कैंडल के लो का एसएल लेके ऐसे आप इसमें बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं, टारगेट खूबसूरत बड़ा बनेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ।
वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत बेहतरीन ट्रेड बनता है, पहले बता देता हूँ, निफ्टी या बैंक निफ्टी में बहुत बेहतरीन ट्रेड बनता है दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले की मैं चार्ट दिखाता हूँ, कुछ दिन क्या 5 अगस्त का चार्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए क्या हुआ, पहले गया मार्केट ऊपर जैसे मैंने सेकेंड कंडीशन में बताया, और इसके बाद बाजार क्या हुआ, साइडवेज हुआ। यहाँ क्या हुआ, साइडवेज, जैसे मैंने पहले कंडीशन बताया। साइडवेज के बाद क्या हुआ, ये स्पाइक आया नीचे की तरफ और एक सडन गिरावट देखने को मिला। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ग्रीन कैंडल बना दोस्तों, शॉर्ट यहीं से होगा। क्या होगा, शॉर्ट यहीं से होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका लो था रेड कैंडल का और ये इसका हाई था, ठीक है। अब बस इतना बड़ा स्टॉप लॉस है आपके पास, ठीक है। बैंक निफ्टी का स्टॉक है, अगर मैं इसको आपका एसएल मैं यहाँ पर माप दूँ दोस्तों, तो ये आपका एसएल दिखेगा मात्र 35 पॉइंट, 35 पॉइंट का एसएल। और आपका टारगेट देखो यहाँ से तुरंत टर्न हो गया, कितना पॉइंट, 89 पॉइंट तुरंत। अब यहाँ पर क्या मिला, ग्रीन कैंडल बना। अब सेकेंड बार भी आप ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे, क्या सेकेंड बार भी ट्रेड ले सकते हैं। देखो अब एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। अब इसके नीचे सेल, अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिस आप ग्रीन कैंडल के नीचे का भी आप ट्रेड ले सकते हैं, नीचे ब्रेक करे तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ग्रीन कैंडल ब्रेक किया है फिर वापस नहीं किया है और टारगेट जो दिया है ना उस बार बढ़ा दिया है। अगर आप यहाँ देखें तो आपका एसएल इस टाइम कितना था, यहाँ पर एसएल था लगभग 86 पॉइंट का और टारगेट कितना बढ़ा है, ये लगभग 208 पॉइंट, लगभग 2 गुना का टारगेट तो इजी बन जाता है, ठीक है। अब इसी टाइम में देखो क्योंकि निफ्टी गिरा है तो इसी टाइम में सॉरी चूंकि बैंक निफ्टी गिरा है तो इसी टाइम में निफ्टी का भी होगा, सेम ही सिचुएशन बनता है। ये देखो क्या हुआ, बहुत मजा आएगा, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे ना दिल खुश हो जाएगा, अच्छा लगेगा, सीखेंगे भी और पैसा भी कमाएंगे। मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों, ये है, ठीक है। अब इसके नीचे ट्रेड आप देख रहे होंगे, दोबारा भी ट्रेड इसके नीचे, थोड़ा दिन प्रैक्टिस हो जाएगा तो ग्रीन कैंडल के नीचे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। ओके, आई होप चीज़ों को समझ रहे होंगे आप दोस्तों। ऐसा ही मैं एक स्टॉक और दिखाता हूँ, स्टॉक में दिखाता हूँ, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री, क्या रिलायंस इंडस्ट्री, ऐसा प्रैक्टिस कीजिए आप 10 20 50 100 200 1000 जितना पिछले चार्ट देख सकते हैं ना, देखिए कॉन्फिडेंस आएगा आपका। और जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना बड़ा पैसा कमाएंगे। प्रैक्टिस छोटा छोटा कीजिए, इसके बाद कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, धीरे 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 करके क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। एक दिन इसी स्ट्रेटजी में आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे, इसी स्टडी में आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे दोस्तों। सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर एक चीज को फॉलो करता है, उसे जी जान से फॉलो करता है। 1000 स्टडी मत सीखिए, सिर्फ एक सीखिए और उसमें जी जान लगा दीजिए, इतना सीखिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि मिस नहीं होना चाहिए ट्रेड। हाँ इंतजार करना पड़ेगा, एवरी डे नहीं मिलेगा, इंतजार करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्री का एजीएम था अभी लास्ट टाइम ना, मैं उस दिन बताता हूँ, मतलब उस दिन तो जो था ना ट्रेड चप्पड़ फाड़ के ट्रेड था। ये देखिए पहले क्या हुआ, पहले यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था मॉर्निंग में यहाँ, इसके बाद बाजार यहाँ से एक ट्रेंड शुरू किया अपसाइड, ठीक है ऐसे, फिर एक बार गिरावट आया यहाँ पे, ओके, फिर इसके बाद यहाँ से अपसाइड गया, फिर सडनली यहाँ से 2 स्पाइक मारा कैंडल, ठीक। और दोस्तों यहाँ पर एक हॉल्ट वाला कैंडल बना, देखो ठीक है, ये हॉल्ट वाला कैंडल है, ग्रीन कैंडल। अब आप यहाँ सोच सकते हैं कितना बड़ा टारगेट है, ये 76 पॉइंट का ट्रेड था एक कैंडल। और जैसे ऐसा कैंडल बनता है तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मुझे एक कैंडल चाहिए ग्रीन कैंडल, एक कैंडल ग्रीन चाहिए और उसमें मैं ट्रेड करता हूँ, तो ट्रेड मुझे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देता है। ऐसा ही दोस्तों आप ढूंढिए, फाइंड आउट कीजिए कि वाइस वर्सा वाला ट्रेड कौन कौन सा है और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये था रेड टू ग्रीन एंड ग्रीन टू रेड कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इंट्राडे के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम सफिशिएंट है, क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, थोड़ी सी आपको स्पीड होना पड़ेगा, जो धीरे धीरे कर सकते हैं प्लीज़ आप मत कीजिएगा क्योंकि आपका ट्रेड लेने से पहले टारगेट पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए इंकरेज कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।